इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात को आज नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और गांधीनगर में पल पल नए डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। गुजरात की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम की रेस में नितिन पटेल का नाम आगे चल रहा है। ऐसे में नितिन पटेल के घर की सुरक्षा बढ़ाने के बाद यह खबर और कंफर्म होती नजर आ रही है। हम निर्णय से इस बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। निर्णय डिप्टी सीएम है, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा देने का मतलब, इसका अंदाजा हम क्या लगाएं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली हमने देखा है कि नितिन पटेल के जो जहां वो रहते हैं अहमदाबाद में, वहाँ बहुत ही इजी एक्सेस है। पिछले सालों में हमने खुद इसको फील किया, बड़ी आसानी से उनके घर आ सकते हैं, काफ़ी अप्रोचेबल थे वो। लेकिन आज सुबह से उनके घर का माहौल जो है वो बदला बदला नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे तब जब ये खबरें सामने आई हैं सीआर पाटिल के घर पे जो मीटिंग हुई है उसके बाद कि नितिन पटेल फ्रंट रनर हैं इस रेस में, और एक जो ये बात सामने निकल करके आई कि विधायक जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं में से कोई नेता होगा, प्रबल संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नितिन पटेल के केस में इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत ही कॉशियस हैं वो। करीब करीब हर एक नेता से मेरी बात हुई है कल रात से लेकर अभी तक, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो इतने एक्सेसिबल नेता हैं नितिन पटेल, वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि वो आसानी से बात करते हैं और खुल के बात करते हैं। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि इस बार नितिन पटेल किसी से पर्सनल लेवल पर भी बात नहीं कर रहे हैं। शायद जो कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। पिछली बार आपने देखा होगा उन्होंने जल्दबाजी कर दी थी, बुला करके मीडिया को बयान भी दे दिए थे। लेकिन इस बार उनकी तरफ से बहुत कॉशन बढ़ता जा रहा है, और ये इसीलिए इन आशंकाओं को और ज़्यादा प्रबल बना रहा है कि कहीं उनको इस बात के इंडिकेशन तो नहीं दे दिए गए हैं। और अब जब ये एडवांस सुरक्षा के, एडवांस लाइजनिंग के जो विजुअल सामने आए हैं, उसके बाद यहाँ पे चर्चाएं उनके नाम की और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। देवेंद्र, आपको भी लगता है कि वहां पे सुरक्षा का बढ़ जाना, उनका फोन रिसीव ना करना, कॉशियस हो जाना, बातचीत कम करना, इसका इंडिकेशन यही है कि उनके नाम का ऐलान हो सकता है? इंडिकेशन तो समझा जा सकता है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अभी 2 बजे के आसपास यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी गांधीनगर अहमदाबाद, और वहाँ से फिर उन नेताओं को बताया जाएगा। 3 बजे जब बैठक होगी तो जो पर्यवेक्षक गए हैं उनके पास भी अभी जानकारी नहीं भेजी गई, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं 2 बजे के आसपास कंफर्मेशन जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सारे इंडिकेशन दिख रहे हैं कि नितिन पटेल को जो फ्रंट रनर बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उसी दिशा में जा रही हैं। हालांकि मीनाक्षी, ये बहुत आसान फैसला नहीं रहा होगा पार्टी नेतृत्व के लिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है या गृहमंत्री अमित शाह की जो कार्यशैली है, उस हिसाब से आप समझें कि पिछले टर्म में आपको याद होगा कि किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को लेकर नितिन पटेल ने जबरदस्त नाराजगी दिखाई थी, और तब 3 नेताओं ने नितिन पटेल को बुलाकर यह समझाया था कि अभी जो पोर्टफोलियो मिल रहा है वो ले लीजिए और बाद में जाकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लीजिएगा, उसके बाद जो कुछ भी कहना हो अपनी बात कह दीजिएगा। उस बात के लिए वो तैयार नहीं हुए थे। जाहिर तौर पे तब प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को यह बात अखरी होगी। इसके बावजूद अगर आज वो उन्हें सीएम के तौर पे अगर दिख रहा है कि ऐसी संभावना बन रही है, तो निश्चित तौर पे नितिन पटेल कम से कम अब वैसी कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे जिसके चलते पिछली बार जैसा अनुभव एक बार फिर से उन्हें सामना करना पड़े। हर्ष, हम केवल नितिन पटेल के नाम की चर्चा कर रहे हैं, वरना रेस में तो और भी बहुत सारे नाम हैं। जरा हम उनकी भी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, जिनमें से एक आरसी फल्दू का नाम निर्णय ने भी लिया था, और एक नाम जो है पुरुषोत्तम रूपाला के। हालांकि वो उस पैरामीटर में तो फिट नहीं होते हैं जो निर्णय कह रहे हैं कि विधायक दल के अंदर से ही किसी का नाम तय किया जाएगा। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला और आरसी फल्दू, इन दोनों में से आपको ज्यादा मजबूत कैंडिडेट सीएम कैंडिडेचर के लिए कौन लगता है? मीनाक्षी, मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला या आरसी फाल्दू या ऐसे जो भी नाम है, पुरुषोत्तम रूपाला बहुत ताकतवर मंत्री हैं। एक समय में गुजरात से आते हुए अगर हम ध्यान करें तो मोदी शाह के बाद अगर एक नाम कोई दिल्ली के सर्किल में होता था तो पुरुषोत्तम रूपाला ही हैं।
तो एक तरह से अगर हम कहें कि गुजरात में उनको लोग जानते हैं, एक अच्छा खासा जनाधार है, उस जो लीग है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन सब पैमाने पर वो फिट होते हैं। लेकिन सवाल यहां ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात भेजना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण यही है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि देखिए, एक तरह से इसको आप देखिए कि चूंकि पटेल है नहीं, अभी भीखू भाई दलसानिया भी चले गए वहां से, CR पाटिल वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उस संतुलन को बनाने की कोशिश होगी। लेकिन उस संतुलन में क्या आगे की राजनीति देखेंगे या इन्हीं नामों में से कोई आएगा? मेरे लिए ये ज्यादा कहें कि जिज्ञासा इस बात की है कि कैसे उसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं, क्योंकि अब उनका कार्यकाल बीता, उसके बाद का पूरे 7 साल हो गया, तो अब कैसे भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आगे बढ़ेगी, वो एक बड़ी वजह है। और वैसा कोई नाम मैं आपको बताऊं अभी तक मुझे सामने आता हुआ नहीं दिख रहा। जो फ्रंट पे नाम दिख रहे हैं ये वो नाम है जो पारंपरिक तौर पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो सीएम की रेस में अब कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं, हम जल्दी से दर्शकों को यह भी बता देते हैं। कुछ नाम जिनका जिक्र निर्णय कर रहे हैं, देवेंद्र पराशर कर रहे हैं, उनमें से एक नाम प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का भी है। हालांकि इसके बारे में भी जानकारी हमें देवेंद्र पराशर ने दी कि थोड़ा सा संशय इस नाम पर भी बना हुआ है। नितिन पटेल की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। आरसी फल्दू अगला नाम है, निर्णय इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। मनसुख मांडविया हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त वो बतौर स्वास्थ्य मंत्री निभा रहे हैं, क्या उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या एक बार फिर से केंद्र से निकालकर उन्हें राज्य की राजनीति में भेजा जा सकता है? पुरुषोत्तम रूपाला की हम बात कर लें। अब गुजरात में नए सीएम की रेस पर एक बड़ी खबर यह है, गांधीनगर जाने से पहले अमित शाह से मिले थे नरेंद्र सिंह तोमर। गुजरात जाने से पहले कल शाम अमित शाह के साथ नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात हुई थी और अच्छी खासी मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात हुई। सबसे बातचीत होती है। अच्छा, सीएम कौन हो? देखिए, पत्रकार एक ही सवाल पूछेंगे, सीएम कौन होगा, लेकिन इसका जवाब जब तक विधायक दल की बैठक नहीं हो जाती और जब तक केंद्र से इशारा नहीं मिल जाता तब तक ये बताना तो खुद नरेंद्र सिंह तोमर के भी बस की बात नहीं है, जब तक इशारा उन्हें नहीं मिल जाता। तो निर्णय अब आप ये बताएं कि जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से एक नाम पुरुषोत्तम रूपाला का भी हमने लिया, श्री विजयभाई રૂપાણીએ પોતાની સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપ્યું છે અને મોડી સાંજે રાજપાલશ્રીએ વિજયભાઈના મુખ્યમંત્રી પદના રાજીનામાનો સ્વીકાર કરી અને જ્યાં સુધી અન્ય વ્યવસ્થા ન ગોઠવાય ત્યાં સુધી મુખ્યમંત્રીની જવાબદારીમાં ચાલુ રહેવાની સૂચના આપી છે। ભારતીય જનતા પક્ષની પ્રણાલી પ્રમાણે નવા મુખ્યમંત્રીની પસંદગી માટે ગઈકાલથી જ અમારા રાષ્ટ્રીય નેતાઓ અમદાવાદ કમલમ આવી ચૂક્યા છે અને જેમને સાથે વાતચીત કરવાનું યોગ્ય લાગ્યું, જેમના અભિપ્રાય મેળવવાનું યોગ્ય લાગ્યું એવા ભારતીય જનતા પક્ષના सीनियर नेताओं, मंत्रीश्रीओ, प्रदेशना होद्देदारों ने गई काले एमने मुलाकात करीने एमना विचारों जाण्या हता। मोडी रात्रे निरीक्षकश्रीओनी पण जे जाहेरात थई ए प्रमाणे निरीक्षकश्रीओ पण कमलम आवी चूक्या छे, गांधीनगर आवी चूक्या छे અને આજે બપોરે 3 વાગે ભારતીય જનતા પક્ષના ધારાસભ્યશ્રીઓની મીટિંગ, જે સંસદીય પક્ષની મીટિંગ કહેવાય છે, તે મીટિંગનું આયોજન પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલની સૂચનાથી કરવામાં આવ્યું છે। કારણ કે આ બધી જ કામગીરી સંગઠનની જવાબદારીમાં આવે છે અને સંગઠન પ્રમુખ તરીકે CR પાટીલજીએ બધા ધારાસભ્યોના પક્ષ તરફથી આ મીટિંગમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે સૂચના આપી છે અને સ્વાભાવિક છે કે અગત્યની મહત્વની નિર્ણય લેવા માટેની આ મીટિંગ હોય, બધા ધારાસભ્યશ્રીઓ ભાજપના ઉપસ્થિત રહેશે। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला करने के लिए मीटिंग हो रही है, આ મીટિંગમાં इसमें ઉપસ્થિત सभी રહેવાનું केंद्र के नेता उपस्थित रहेंगे। આપવામાં આવશે। એ અન્ય નેતાશ્રીઓ પણ ધારાસભ્ય ન હોવા છતાં પણ ઉપસ્થિત રહી શકે છે અને જે નિરીક્ષકો हमें भी एज एमएलए इस मीटिंग में एमएलए उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। कई और इम्पोर्टेंट नेता जो
एमएलए नहीं है उन्हें भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। સંતોષજી પણ ગઈકાલથી આવી ચૂક્યા છે। ગુજરાતના પ્રભારી અને કેન્દ્રીય મંત્રી हमारे राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी कल से आ चुके हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। શ્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવજી પણ ગઈકાલથી આવી ચૂક્યા છે। ગુજરાતના સહપ્રભારી શ્રી સુધીર हमारे ગુપ્તાજી संगठन પણ के महामंत्री ગઈકાલથી આવી ચૂક્યા भूपेंद्र यादव जो गुजरात के प्रभारी हैं वो भी कल से आ चुके हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। ભારતીય જનતા પક્ષના ધારાસભ્યો, અગ્રણી કાર્યકરો, સંગઠનના હોદ્દેદારો અને નિરીક્ષકશ્રીઓને જેમને પણ સાંભળવાનું યોગ્ય લાગે એમને સાંભળી અને બધી જ માહિતી એકત્ર કરી અને जो વિશ્લેષણ કરી निरीक्षक आए हैं उन्हें जिससे भी बात करना योग्य लगा उन्होंने उससे बात की है, उससे चर्चा करेंगे, चाहे वो एमएलए हों या दूसरे नेता हों। उनसे बात करने के बाद, उनसे चर्चा करने के बाद वो कोई फैसला लेंगे। ધારાસભ્યોનો જે અત્યારે મુલાકાત કરી રહ્યા છે નેતાઓ સાથે, એમની સાથે મુલાકાત દરમિયાન ચર્ચા દરમિયાન પણ જે કોઈ અભિપ્રાય આવ્યા હોય और એ इस બધાને वक्त भी ધ્યાનમાં રાખી कई जगह जो एमएलएज हैं उनकी मीटिंग चल रही है अलग अलग नेताओं के साथ, उसको भी રાષ્ટ્રીય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડને ध्यान पे लिया जा रहा है। અને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ અને અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય જેપી નડ્ડાજી प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह વિચારણા પછી और हमारे जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी એ નિષ્કર્ષ ઉપર આવી અને યોગ્ય નિર્ણયની જાહેરાત કરશે। આ અમારી ભારતીય જનતા પક્ષની उन सबसे कंसल्ट करने के बाद ही कोई योग्य निर्णय लिया जाएगा। ત્યારે આ પ્રમાણે જો તે કરવામાં આવ્યું છે और ये ही बीजेपी की जो प्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुए આ બધી પ્રક્રિયા સમયસર પૂર્ણ કરી अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। ગુજરાતના નવા મુખ્યમંત્રી માટે જે પસંદગી પાર્ટી તરફથી, ધારાસભ્ય તરફથી, જે કાર્યકરો કે સંગઠનના હોદ્દેદારો તરફથી, પક્ષ પ્રમુખ તરફથી જે સૂચનો આપશે તેના આધારે નિર્ણય કરશે। જો હંમેશા કોઈ પણ નેતૃત્વ તો પાર્ટી મજબૂત જ પસંદ કરે, લોકપ્રિય પસંદ કરે, અનુભવવાળા વ્યક્તિને પસંદ કરે અને સ્વાભાવિક છે કે બધાને સાથે રાખીને ચાલે અને આખું ગુજરાત જેમને ઓળખતું હોય એવા મુખ્યમંત્રી હોવા જોઈએ। આ પ્રોફાઇલમાં આપ કેટલાક સહભાગ રહેશો? હું કોઈ પણ વ્યક્તિગત વાત કરવા અત્યારે માગતો નથી। હું જનરલ જે વાત કરું છું કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પસંદ કરવાના હોય ત્યારે ગુજરાતની 6 કરોડ 30 લાખની જનતામાં જાણીતો ચહેરો, गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर લાખો કાર્યકરો લોકપ્રિય उसी व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए जो लोकप्रिय व्यक्ति हो, पूरे गुजरात में उसकी पहचान हो। વિકસિત રાજ્ય જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ તેમના મુખ્યમંત્રી કાળ દરમિયાન સતત મહેનત કરી ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠા, ગુજરાતનો વિકાસ, સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવી છે એને આગળ વધારવાની છે। આ કોઈ ખાલી સ્થાન પૂરવા માટેનું કોઈ કાર્યવાહી નથી। મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં જે રીતે દેશ આગળ વધી રહ્યો છે એ જ રીતે મોદી સાહેબના માર્ગદર્શન પ્રમાણે ગુજરાતને પણ સબળ નેતૃત્વ પ્રાપ્ત થાય અને ગુજરાતનો વિકાસ હજુ બધું સારી રીતે બધાને સાથે રાખી અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ એ સૂત્રને સાર્થક કરે એ પ્રમાણેના બધાને ગમતા લોકપ્રિય એવા ચહેરાની પસંદગી એ સ્વાભાવિક છે કે પાર્ટી કરે। 2022 कहा कि स्वाभाविक चेहरा हो, ऐसा व्यक्ति हो जो गुजरात को जानता है और जिसे गुजरात जानता हो, और साथ ही मजबूत हो, पॉपुलर चेहरा हो, अनुभवी चेहरा हो। इसका मतलब तो यही समझ में आता है देवेंद्र की अपने ही चेहरे को वो आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, बस नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर मीनाक्षी, और उनकी महत्वाकांक्षा किसी की भी रहेगी, किसी भी नेता की रहेगी मुख्यमंत्री बनने को लेकर। उनका अपना जो प्रोफाइल है वो एक लंबा अनुभव है, लगभग
1990-92 के आसपास पहला चुनाव शायद उन्होंने लड़ा था। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बार मंत्री रहने के बाद, इतने सारे प्रोफाइल संभालने के बाद, पिछली बार जिस तरह से एकदम नजदीक आके उनका मामला अटक गया था, क्योंकि आनंदीबेन पटेल चाह रही थी कि नितिन पटेल को बनाया जाए, लेकिन बताया जाता है कि अमित शाह इस पक्ष में नहीं थे। इस बार जरूर नितिन पटेल ये चाहेंगे और उसी हिसाब से बिना खुलकर कहे अपनी बात, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा अपनी बहुत कुछ कह दिया। अगर आप ये कहें कि ये खुलकर नहीं कहा तो मेरी नजर से देखे तो लगता है अभी भी बहुत कुछ वो कह गए हैं। और इधर विधायक दल की बैठक के लिए नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंच गए हैं। इसी बड़ी खबर पर अपडेट हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हो रहे हैं फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।